गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एक्सरसाइज 90 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट एम एंड एन ऑफ पैरेलल साइड ए बी एंड डी सी ऑफ ट्रिपेजियम ए बी सी डी इज परपेंडिकुलर टू द बोथ साइड आर ए बी एंड डी सी प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये कोई ट्रिपेजियम ए बी सी डी है और एम और एन परपेंडिकुलर है, और ये जो एम है ए बी साइड का मिड पॉइंट है और एन आपका डी सी मिड पॉइंट है। जो हमें प्रूव करना है वो ए डी इजिकल टू डी सी प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखेंगे अगर हमें ये साइड और ये साइड देखें तो किस ट्रायंगल पे आती है। ये आ रही है आपकी ए डी एन और ये आ रही है बी सी एन पे। तो इसको हमें कॉन्कुरेंट करने के लिए क्या करना है कि कम से कम इनकी जो क्राइटेरिया हमने पढ़ी हैं, जैसे एस ए एस है ना, ए एस ए, एस एस एस, आर एच एस, उनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इसमें। देखो केवल हमें जो एक साइड मिलती है वो है डी एन इजिकल टू एन सी, यही हमें मिल रहा है। बाकी कुछ ऐसा है नहीं जिससे हम इसको हम कॉन्कुरेंट प्रूव करें। तो उसके लिए पहले हमें इसको इस ट्रायंगल को कॉन्कुरेंट प्रूव करना पड़ेगा। मीन्स ए एन एम बी एन एम, और उससे हमें ये साइड और ये साइड इक्वल मिलेगी और ये एंगल और इधर का ये एंगल इक्वल मिल जाएगा, जिससे हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्कुरेंट प्रूफ कर सकते। तो देखिए स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने में देखिए अभी हम इन दोनों ट्रायंगलों को लेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ए एन या ए एम एन एंड बी एम एन। ओके, तो देखिए ए एम इजिकल टू बी एम, ये गिवन है हमारा। उसके बाद देखिए एंगल ए एम एन इजिकल टू एंगल बी एम एन इजिकल टू 90 डिग्री। ओके, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। और एम एन इजिकल टू एम एन कॉमन हो गया है ना। सो ट्राइंगल ए एम एन कॉन्कुरेंट टू ट्राइंगल बी एम एन। क्राइटेरिया देखिए, समझिए क्राइटेरिया को। क्या नाम, साइड एंगल साइड, इस वाले ट्राइंगल में इधर देखिए साइड एंगल साइड, तो कौन सी हो जाती है, एस ए एस रूल। अब इससे हमें क्या मिला, बाकी जो तीन बचेंगे, यानी क्या बचे, एक ट्रायंगल में तीन साइड और तीन आपके एंगल होते हैं। तो अभी हमने केवल इनमें से तीन तीन लिए है ना, तो तीन बचे होंगे। तो कौन सा, देखिए ये वाला एंगल आपने देखा, इस वाले एंगल एक इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये साइड इसके इक्वल हो जाएंगे। तो हमें जो जरूरत है हम उनको लिखेंगे सीपीसीटी से। तो एंगल आपका हो गया ए एन एम, ए एन एम दिख रहा, इसको मान लिया हमने 1 इजिकल टू एंगल आपका बी एन एम, इसको मान लिया 2। इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। ओके, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, तो इसमें देखेंगे, हाँ स्ट्रेट लाइन है, और इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर यहाँ पे भी था, तो इधर का 90 और इधर का 90, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम, ये हमारा हो गया सीपी सीटी से इक्वल हो गया है ना। अब हम इसमें से एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम एंगल ए एन डी इजिकल टू निकालें, तो ये देखिए ये टोटल 90 था, और 90 में से एंगल 1 माइनस कर दूं, और इसी तरह से ए एन डी, और इसी तरह से हो गया आपका बी एन सी। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 2, और इधर देखिए एंगल 1 इजिकल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए एन डी इजिकल टू एंगल बी एन सी, ये इक्वल हो गए है ना। और क्या, और हमें क्या मिला था इधर सीपीसीटी से, एक और रिजल्ट मिला था जो जरूरत पड़ेगा, ए एन इजिकल टू बी एन, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्कुरेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए ना, ट्रायंगल ए एन डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, इसमें देखिए एक रिजल्ट हमारा ये आ गया, ए एन डी इजिकल टू ये वाला एंगल, ए एन डी इजिकल टू एंगल बी एन सी है ना। ये हमने एब प्रूफ, ऊपर हमने प्रूफ किया है, लिख दिया, ये देखिए। और देखिए बेटा, इसके बाद एंगल ए एन इजिकल टू, सॉरी साइड ए एन इजिकल टू बी एन हो गया। और ये देखिए ये हमें गिवन था पहले से, डी एन इजिकल टू एन सी है ना। तो देखिए अब देखिए साइड
एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो आपका ट्राइंगल ए एंड डी कॉन्करेंट टू ट्राइंगल बी एंड सी। क्राइटेरिया आपको पता, रूल कौन सा हो गया, साइड एंगल साइड, एस ए एस। इससे हमारा हो गया ए डी इजिकल टू बी सी, सी पी सी टी से। ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इजिकल टू ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ बी ओ प्रोड्यूस्ड टू मीट ए सी लाइन, ए सी पे मिलता है एट ए पॉइंट एम। सो प्रूव दैट, आपको ये जो प्रूव करना है एम ओ सी इजिकल टू आपका ए बी सी, यानी एम ओ सी इजिकल टू ए बी सी। अब देखिए आपको पता है कि जो आपका ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स जो आप अगर हम प्रूफ करेंगे, है ना, प्रूफ क्या करना है, एम ओ सी इजिकल टू ए बी सी, यानी ये फुल एंगल। तो देखिए आपको आप देखेंगे कि हमारी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी इजिकल टू ए सी होता है। जब ए बी इजिकल टू ए सी होता है तो ए बी की साइड आपने देखा, ए बी की जो अपोजिट इसका एंगल बी और एंगल सी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इजिकल टू एंगल सी इक्वल होते हैं, मीन्स अगर हम इनको हाफ करते हैं, एंगल बी बाई टू लिखें यहाँ पे और एंगल इधर हम सी बाई टू लिखें, तो ये आपका हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी इजिकल टू, है ना, बी बाई टू को यही तो लिख सकते हैं, और सी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो ये एंगल 1 है और ये 2 है ना, ये एंगल आपका 1 और 2 है। तो एक्सटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है, एक्सटीरियर एंगल एम ओ सी निकालना है, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही तो होगा। और अभी हमने जो प्रूव किया था, यही तो प्रूव किया था, एंगल और 1 और इजिकल टू एंगल 2 हमारे इक्वल हैं, है ना, यही तो करा था अभी, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, एम ओ सी, एंगल एम ओ सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 इजिकल टू एंगल 1 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 1। और अगर हम ये ट्वाइस कर देते हैं, यहाँ पे ट्वाइस कर देते तो ये फुल एंगल हो जाएगा। तो फुल एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फुल एंगल को हम लोग लिखेंगे ट्वाइस एंगल ए बी सी। तो यही तो हमें, ट्वाइस नहीं, फुल, ट्वाइस का मतलब ट्वाइस एंगल ए को हम लिखेंगे फुल एंगल ए बी सी। तो देखिए एम ओ सी इजिकल टू हमारा क्या हो गया, एम ओ सी इजिकल टू हो गया एंगल ए बी सी। ओके, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से। ये और ये एंगल हमारा इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये इसमें बी और सी आपके इक्वल होते हैं। और उनको भी अगर हम बाइसेक्ट कर दें, आधा आधा कर दें, तो उनका हाफ भी एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक, तो इसको हमने 1 और 2 मान लिया था, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी थी, उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है, 1 और 2, इनको प्लस किया। और एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 है, तो 2 के प्लेस पे 1 लिख दिया। इस तरह से ट्वाइस एंगल 1 हो गया, ट्वाइस एंगल 1 किसकी इक्वल हुआ, ये देखिए, ये हो गया आपका एबीसी के। तो इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर है 21, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, है ना, विद ए बी इजिकल टू ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, सो दैट द एक्सटीरियर एंगल, इस वाले एंगल की बात हो रही है, एक्सटीरियर एंगल डी बी ए या ए बी डी, है ना, इज इक्वल टू द बी ओ सी। ये हमारा डी बी ए डी बी बी ओ सी की इक्वल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था ए बी सी, तो ए बी इजिकल टू ए सी हो गया, पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी ए बी सी इजिकल टू ए सी बी आपका इक्वल होगा। अगर हम इसका बाइसेक्ट करें, इसको यानी हाफ करते हैं, तो ये हाफ भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ओ बी सी इजिकल टू ओ सी बी, ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखिए, अब हम लेके चल रहे हैं अंदर वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ओ सी, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी आपने देख रखी होगी, इन तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम इन तीनों एंगलों को लिखेंगे, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इजिकल टू 180। ओके, अब देखिए एंगल बी ओ सी प्लस, ये देखिए ये दोनों हमने फ्रॉम रिजल्ट 1 से हम देखेंगे, तो ओ बी सी इजिकल टू ओ सी बी, है ना, ओ सी बी था ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ओ बी सी, है ना, प्लस
आपने देखा ओ सी बी है ना, इसके बराबर क्या, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया एंगल आपका ओ बी सी, ओके, इजिकल टू 180। तो ये हो गया एंगल आपका बी ओ सी प्लस ट्वाइस एंगल ओ बी सी इजिकल टू 180। अब ये डबल हो गया ये और ये, तो देखिए ये फुल एंगल बन गया, यानी कि इसको हम इसका और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। तो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ए बी सी इजिकल टू 180। अब देखिए ये ए बी सी हो गया, फुल ए बी सी लिख दिया। अब हम यहाँ पे ए बी सी एंगल को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आपका ये दोनों जो एंगल हैं आपके लीनियर पेयर में है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, है ना, क्योंकि प्रूफ में हमारा ए डी बी आना है या डी बी ए आना है, तो हम अगर इन दोनों एंगलों को प्लस करेंगे, यहाँ पे देख लो कहीं साइड से, देखिए यहाँ पे एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इजिकल टू 180, किससे, फ्रॉम लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में, तो अगर हम इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं तो ए बी सी इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए बी डी, यही तो हो जाएगा। तो अब हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, तो देखिए एंगल बी ओ सी प्लस 180 माइनस एंगल ए बी डी, है ना, ए बी डी इजिकल टू 180। अब देखिए इस 180 से ये 180 कैंसिल हो गया, अब हम मेरे पास क्या बचा, बी ओ सी इजिकल टू माइनस ए बी डी, है ना, इजिकल टू 0। अब हम अगर इसको लिख सकते हैं बी ओ सी इजिकल टू एंगल ए बी डी, है ना, या और क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इजिकल टू एंगल बी ओ सी, है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना, यही एक्सटीरियर एंगल है ना। तो उनके जो बाइसेक्टर, जो हमें ये प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि सो दैट द एक्सटीरियर एंगल है एडजेसेंट ऑफ आपका डी बी सी, आपने देखा ए बी डी इज इक्वल टू द ओ बी सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22, P इज द पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। ए बी सी का बाइसेक्टर है, ये देखिए ए बी सी है कोई ट्रायंगल, उसका बाइसेक्टर है, आपका बाइसेक्टर है वो आपका क्या है, उसका पॉइंट कौन सा है, P, है ना, P। इफ द लाइन P, इफ लाइन P, है ना, पैरेलल टू बी ए, जो लाइन P है, ये जो लाइन आपको P दिख रही है वो किसके पैरेलल है, बी ए की। देखिए ए बी ये आपका गिवन था आपका, और गिवन में क्या था आपका, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये आपका और ये आपका एंगल बी क्या आपका बाइसेक्टर, है ना, मींस एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। तो देखिए अब हम यहाँ से प्रूफ करेंगे, है ना। तो देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारा ए बी पैरेलल टू पी क्यू। इससे क्या मिला आपको, देखिए एंगल, देखिए ये पैरेलल साइड है, तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इजिकल टू एंगल 3, है ना, कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और एंगल 1 इजिकल टू एंगल आपका 2, क्यों, क्योंकि आपने देखा जो इधर आपने जो ये देखिए P क्या है, पी वी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ ये आपका जो P है इसमें दिया है P इज ए पॉइंट, लिखा है गिवन है ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। इससे ये हो गया। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, तो देखिए एंगल 2 इजिकल टू एंगल 3, है ना, इन दोनों इक्वेशन से, है ना, इससे हो गया एंगल 2 इजिकल टू एंगल 3। जब 2 और एंगल 3 आपने देखा, एंगल 2 इजिकल टू एंगल 3 हो गया, तो देखिए बी और पी क्यू, बी पी क्यू, देखिए बी पी क्यू आपका क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो, और दो एंगल अगर इक्वल होंगे तो उनकी जो साइड्स होंगी, अपोजिट साइड होंगी, वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो हम कह सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, है ना। इस ट्रायंगल में बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, दोनों साइडें इक्वल हो गई। सो आपका ट्रायंगल बी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था 22 में। ओके।
क्वेश्चन नंबर है आपका 23। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए बिफोर ए प्लेन मिरर एल एम। एल एम है आपका प्लेन मिरर, ए है आपका कोई ऑब्जेक्ट। मिरर एल एम इज ए सीन एट ए पॉइंट बी बाई एन ऑब्जर्वर एट डी as shown in the figure. Prove that the image is as far behind the mirror of the object is in the front of the mirror. तो आप देखिए कोई ए ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, ए इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर, जो आपका ए आपका ऑब्जेक्ट है, एल एम आपका कोई मिरर इसमें दिया है ना, बी इज इमेज, और जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट ए की वो कौन सी है, बी, है ना। और उसके बाद जो डी है आपका वो क्या है, आपका कोई ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है ना, डी कोई, है ना। उसके बाद आप देखेंगे इस फिगर को, इस फिगर में आपने देखा लेट ए बी कट एट, आपने देखा ए बी जो कट है किस पे कट करती है, एट पॉइंट टी पे, है ना। और जो अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है ए टी इजिकल टू आपका बी टी, है ना। तो अब आप इसमें ए टी इजिकल टू बी टी प्रूव करना, तो अब आपको पता होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इजिकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखिए एंगल आई है और ये एंगल आर है ना। तो एंगल आई इजिकल टू आर होता है, ये आपको पता है ना। अब हम इन दोनों ट्रायंगलों को ले लें, तो ये आपका पहला ट्रायंगल हो गया ए सी टी और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका बी सी टी, है ना, ए सी टी और बी सी टी। अब देखिए इसमें एंगल हो जाता है आपका, ये देखिए ए टी सी इजिकल टू एंगल बी टी सी, ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, है ना। और इसमें आपका ये हम कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि आपका ए सी एन, इधर देखिए ए सी एन इजिकल टू एंगल हो गया आपका सी सी ए टी, कितना है, आई, हो गया ना। ये कौन सा हो गया, अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। और इसमें देखिए ये जो एंगल है आपका, इधर देखिए ये आपका हो जाएगा एंगल, आपका एंगल हो गया आपका सी बी टी इजिकल टू आर। सी बी टी इजिकल टू आर किससे हो जाएगा, जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल इन दोनों रिजल्ट से, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि एंगल आपका ए, आपका ये हो गया आपका सी सी ए टी इजिकल टू एंगल सी बी टी, है ना। क्यों, क्योंकि आई इजिकल टू आर से हो गया। और देखिए सी एन नहीं, यहाँ पे सी टी इजिकल टू सी टी, सी टी इजिकल टू सी टी, ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। ये आपका, तो आप देखिए अब आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास हाँ। तो इससे देखिए तीन आपके पास वो आ गई। तो इसमें हम देखेंगे ये एंगल हो गया, और उसके बाद ये साइड हो गई, है ना। और उसके बाद आपका ये एंगल, ये साइड, एंगल और साइड। तो आपका ये जो ट्रायंगल था आपका, ये आपका कॉन्करेंट प्रूफ होगा। तो ट्रायंगल हो गया ए, हमने कौन सा लिया था, एंगल ट्रायंगल ए सी टी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी सी टी, है ना। तो इस तरह से ए टी इजिकल टू आपका बी टी प्रूव हो गया, किससे, सी पी सी टी से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, 24 को और 25, 26, 27 को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपके जो ये क्वेश्चंस हैं आपके दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी, और ये बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो भी थ्योरम्स हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके।